भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज सुनिए झलकी ऐनक का नंबर। निर्देशक जफर खान, लेखिका नसरीन बानो। नजमा, बेटी नजमा। जी डैडी। इधर आओ। आओ जी। तुम्हें एक खुशखबरी सुनाते हैं। खुशखबरी? फरमाइए डैडी। मैं जिस काम से गया था ना बेटी, वो हो गया। कौन सा काम डैडी? बेटी तुम्हारी शादी का। हाँ? हाँ, शाकिर से बातचीत रही। तुम तो जानती हो वो मेरे बचपन का दोस्त है, उसी का लड़का है। जाती कारोबार है और उससे शादी की भी जल्दी है। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे इन झमेलों में पड़ने की जरूरत न होती। मगर डैडी, वो अभी मेरा शादी करने का ख्याल नहीं है। क्यों? डैडी, वो दरअसल देखिए ना डैडी, मेरी अपनी मर्जी में तो। हाँ, कहो कहो, मैंने कब इनकार किया है? मैंने फौज में मुलाजमत की है और मैं कदामत पसंद भी नहीं हूँ। फिर भी बेटी एक बात बता दूं, वालिदैन उम्र रसीदा होते हैं, उनका तजुर्बा नौजवानों से कहीं ज्यादा होता है। उन्हें ऊंच नीच का फर्क मालूम होता है और वो अपनी औलाद का ज्यादा सही ख्याल रख सकते हैं। डैडी, ऐसा कह के आप मेरे जहन के दरवाजे बंद कर रहे हैं। नहीं बेटी, मैं खुले जहन से तुम्हारे इनकार की वजह जानना चाहता हूँ। वो डैडी, बात ये है डैडी कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी। क्या कह रही हो तुम? हाँ डैडी। कौन है वो? डैडी, वो भी तालीम याफ्ता है और बैंक में मुलाजिम है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं जबान दे चुका हूँ। आपको मुझसे ज्यादा अपनी जबान का पास है। ऐन वक्त पर इस तरह का इंकशाफ करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आपने भी तो बातचीत करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लिया होता डैडी। नजमा, देखो देखो देखो, तुम्हें दी गई रियायत से नाजायज फायदा उठा रही हो। डैडी, आपने हमेशा मुझे सच बोलने की तालीम दी है और अब आप खुद ही ऐसे कह रहे हैं। इस आखिरी मरहले पर मैं नहीं समझ सकता कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो फिर शायद मुझे ही कुछ करना होगा। नजमा, बेटी सुनो। इधर आओ। कहाँ जा रही हो? इधर आओ। देखो, मैं तुम्हें 8 दिन की मोहलत देता हूँ। हाँ? तुम उसे मुझसे मिलाओगी। अगर वो मुझे पसंद आ गया तो फिर ठीक है, और पसंद न आने की सूरत में मेरा फैसला आखिरी होगा। तुम्हें मंजूर है? मुझे मंजूर है डैडी। समीना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी मशवरा लेना है। क्या बात है, कहो तो। तुम तो जानती हो मुझे 8 दिन की मोहलत दी गई थी। 7 दिन गुजर गए, कल आखिरी दिन है। जवाद का कुछ पता चला? नहीं, वो बैंक के काम से बंबई गया हुआ है। वहाँ फोन किया तो पता चला वहाँ से निकल चुका है। मैं अजीब मुश्किल में पड़ गई हूँ। तो मुद्दत में कुछ इजाफा करवा लो। नामुमकिन। डैडी को तो तुम जानती हो। फिर तो सब्र करो। तुम्हें मजाक सूझ रहा है। और बीबी जी, चाय ले आऊं क्या? ले आओ। समीना, ये कौन है? ये हमारा अपना मुलाजिम है। अरे, देखने में तो बड़ा शानदार लगता है। हाँ, शायद किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता हो और अब हालात कुछ खराब हो गए हों। तुम ठीक कहती हो। अब मेरे जहन में एक तरकीब है। क्यों ना खादर को एक दिन के लिए जव्वाद बना दिया जाए। क्या? लेकिन बाद में फिर जव्वाद के लिए मुश्किल होगी। वो बात की बात है। फिलहाल तो मुश्किल जो है वो तो आसान हो जाएगी। और अगर बातचीत में खादर कुछ गलत सलत कह डाले तो? समीना, अब इतना रिस्क तो लेना ही होगा। एक तजुर्बा करके देखेंगे। अब देखो भाई, तुम्हारी किस्मत। समीना, तुमने तो गुत्थी सुलझा कर रख दी। ठीक है, हम उसे सारी बातें समझा देंगे और मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी उसे रटा देंगे। अच्छा। और फिर अंकल से कल उसको मिलवा देंगे। वाह, क्या बात है समीना।
अंकल आदाब। अरे बेटी समीना, जीती रहो जीती रहो। कहो कैसे आई? जी मैं वो जवाद के साथ आई हूँ। जवाद? हाँ। कौन जवाद? अंकल आप तो भूल जाते हैं, वही जिससे नजमा के लिए आपको बात करनी है। हाँ, कहाँ है वो, कहाँ है? हम बाहर हैं, अभी बुलाती हूँ। जाओ बुला लो, कम वक्त को परेशान कर दूंगा, आने तो दो। इधर आइए जवाद साहब, इधर इधर। जी। अंकल से मिलिए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। न सलाम न दुआ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अंकल आपने देखा नहीं, अंदर दाखिल होते ही सलाम के लिए हाथ उठाया था इन्होंने। जी हाँ। बेटी, हाँ? बेटी जरा उधर से फलालीन तो लेना, ऐनक के शीशे साफ कर लूं। अच्छा। आजकल कुछ कम दिखाई देने लगा है। ऐसे ही होगा। हाँ। जी ये लीजिए। बैठ। उधर नहीं बरकुरदार, इधर यहाँ सोफे पर। सोफे पर? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? जवाद। ये क्या चीज है? जी दरअसल क्या बात है? परेशान क्यों हो? कहाँ काम करते हो? हम बैंक में। कहाँ तक तालीम पाई है? जी कहाँ तक तालीम पाई है? बस पढ़ना ही था, जानता हूँ जी। अंकल ये ग्रेजुएट हैं। क्या? और कहते हैं ये भी कोई तालीम है? अरे बिल्कुल मामूली। दिलचस्प। वालिद का क्या नाम है जी? और वो क्या करते हैं? वालिद का नाम वहाब है जी, और वो म्यूनिसिपैलिटी में चपरासी है। चपरासी? अंकल यानी चेयरमैन। ये चेयरमैन हाँ। को चपरासी कहते हैं। बहुत खूब। मैं कुछ और सवाल करूंगा जी। तुम्हारी हॉबीज क्या है? हाँ अभी अंकल ये शतरंज खेलते हैं, और जो वक्त बचता है ना तो मुताला करते हैं। क्या मुताला करते हैं? जी वो किताबें। जी हाँ। कैसी किताबें? वो मुताले की, वो मतलब मेरा यह है अंकल, जासूसी और रूमानी मजहबी और शायरी। तुम्हें कौन सा शायर पसंद है? जी वो शायर बीबी जी, कौन सा शायर जी? वो अफसर मेरठी। वैसे अंकल ये गालिब, इकबाल, मीर सबका कलाम पसंद करते हैं। ये कौन है? लेकिन उनका कहना है कि वो अदब ही क्या जिसमें बच्चों के लिए कुछ ना हो। क्यों खादर? जी खादर? वो जवाद आप नहीं जानते, ये शायर भी हैं, जवाद खादर। अच्छा। जी हाँ। मगर सुनाते नहीं अंकल, सुनाते नहीं। कहते हैं 1000 गजलें हो जाएंगी तभी सुनाएंगे, और फिर छपवाएंगे अंकल। अच्छा, तो किसी दूसरे शायर का शेर सुनाओ कोई। जी क्या कर रहे हो? शेर सुनाओ बरखुरदार। जी वो जिगर वाला सुना दो ना। बाहमा ज़ौक़े आगही, हाय रे पस्ती बशर, सारे जहां का जायजा अपनी जहां से बेखबर। जी हाँ। और पूछिए। पहले शेर सुनाओ बरखुरदार। वो गालिब वाला सुना दो ना। समीना तुम खामोश रहो, तुम सुनाओ शेर। जी सुनिए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो हमेशा जो मंजूर खुदा होता है। अरे लाहौल वला कुव्वता मियां वजन। जी 140 पाउंड। ये समझे शायद आप इनका वजन दरियाफ्त कर रहे हैं। अरे मैं पूछता कुछ हूँ, ये जवाब कुछ देते हैं, आखिर माजरा क्या है? बात दरअसल ये है कि बड़ों के आगे इनकी जुबान गंग हो जाती है। गंग नहीं, गुंग। हाँ बहरहाल वही हो जाती है, वही। तो ये मुझसे खौफजदा हैं। जी हाँ। जीते रहो, बहुत सादतमंद हो। जी हाँ। वो लड़के में ओरिजिनलिटी है। शादी के बारे में बरखुरदार क्या ख्याल है तुम्हारा? जी शादी जैसी आपकी मर्जी। हमारी मर्जी? जी। तो फिर ठीक है। समीना जी। तुम नजमा को तैयार करो, और बरखुरदार तुम भी हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाओ। शादी इसी वक्त होगी। तो मैं जरा खाजी साहब को फोन करके आता हूँ। बीबी अब क्या होगा? अब मेरी बिला वजह में शादी। समीना अब क्या होगा? डैडी की इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो फिर कर लो खादर से शादी। ओफो, तुम हंस रही हो और मेरी जान पर बनी है। देखो तो समीना कौन है। नजमा, जवाद है। जवाद? तुम इतने दिन थे कहाँ? अरे भाई, मैं स्टेशन से सीधे इधर ही आ रहा हूँ। इत्तला मिली थी कि तुमने मुझे फोन किया है। बात क्या है? सारा खेल बिगड़ गया है। समीना, तुम जवाद को सारी तफसील बताओ। अब बताओ क्या किया जाए। एक तरकीब है मेरे पास। क्या? कादर को चलता कर दो, उसकी जगह मैं ले लूंगा और सब संभाल लूंगा। मगर कैसे? जवाद, डैडी आ रहे हैं। जल्दी करो। आपकी तारीफ। ताज्जुब है? क्यों? ताज्जुब क्यों है? इतनी देर से आप मुझसे बातें कर रहे हैं, फिर काजी साहब को फोन करने के लिए चले गए। अब आप मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। लेकिन तुम वो नहीं हो। जी जी, क्या मतलब? बरखुरदार जिससे मैं बातें कर रहा था, तुम वो नहीं हो। वो आप कहना क्या चाहते हैं? इस तरह नहीं पहचानने की कोई वजह भी तो हो। लो और सुनो, तो तुम वही हो, हैं? अच्छा बताओ मैंने क्या पूछा था? जी, वो आपने मेरा नाम पूछा था और क्या, तालीम पूछी, तनख्वाह के बारे में दरियाफ्त किया। कहा लड़का बड़ा दिलचस्प है, इसमें ओरिजिनलिटी है। फिर शादी के बारे में भी मेरी मर्जी पूछी। कमाल है। कहाँ है? यहाँ तो दिखाई नहीं देता। अंकल, आपको क्या हो गया है? अरे ये जब से यहीं बैठे बातें कर रहे हैं, क्या काजी साहब से आपकी मुलाकात नहीं हुई? मगर क्या अंकल? कहीं मेरी ऐनक का नंबर तो नहीं बदल गया? बेटी जरा फलालीन तो लेना उधर से, मैं जरा शीशे साफ कर लूं। ओहो अंकल, आपने अभी शीशे साफ किए थे। बेहतर यही है कि आप आई स्पेशलिस्ट को फोन करें। ये बात भी तुमने गलत नहीं कही। क्यों बरखुरदार? जी हाँ। आंखों से भी अजीब मुश्किल है। अभी आपने नसरीन बानो की लिखी झलकी सुनी, ऐनक का नंबर। निर्देशक थे जफर खां। ये झलकी आकाशवाणी हैदराबाद की प्रस्तुति थी।